जले दीप जले प्रभु भक्ति के दीप जले दीप जले अरे दीप जले। आइए नित्य नियम से मंदिर जाओ शरण की ओर चले गुरुवर सिंह मेरे चले समो शरण की ओर चले। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। बड़ी चंद्रवड़ी श्री काशीनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य कन्याचार्य विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य चर्याश्रमणी आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। सभी लोग शांति बनाए रखें और अपने हाथों को जोड़कर पूज्य गुरुदेव के चरण में निवेदन करना है सभी को। जुबली पर्युषण महापर्व की, पर्युषण महापर्व की, समोषण महामंडल विधान की, परम पूज्य उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी महामुनिराज की, समस्त उपाध्याय संघ की। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। हाथ जोड़ेंगे सभी लोग और पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करेंगे।
हम सब मिल विनती करें, हिल मिल सकल समान, गुरुवर ऐसा ज्ञान दे, हृदय कमल खिले आज, हृदय कमल खिले आज। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से कोटिशा बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को अनुग्रह करके मट्टी के पाकर पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमो हरिहंताड़ं, ओम नमो श्री सेताड़ं, ओम नमो आयर्याडं, ओम नमो वज्रायाडं, ओम नमो लोये सवसाडं। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, बोलना श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री वीराग सागर जी महामुनि राज की जय, चर्या श्रमण्याचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय, अहिंसा विश्व धर्म की जय, उत्तम संयम धर्म की जय, बोलिए श्रवणोपाध्याय विभंजन सागर जी महामुनि राज की जय, बोलिए श्रवण मुनि श्री विश्व के सागर जी महामुनि राज की जय, न धर्म की महान भाव। एक एक दिन आगे बढ़ते हुए आज संयम का दिन है। संयम आत्मोत्थान का प्रथम चरण है। संयम में ही सुख निहित है। संयम ही विकल्पों के अभाव का नाम है। जहां हमारे विकल्पों का अभाव हो जाए उसी का नाम संयम है। सत्य को पाना पर्याप्त नहीं, उसकी सुरक्षा भी आवश्यक है, और सत्य की सुरक्षा संयम के बिना हो ही नहीं सकती। सत्य वह हीरा है जिसे संयम की तिजोरी में ही सुरक्षित रखा जा सकता है। पर्युषण महापर्व आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक महिमा अपने में समेटे हुए है। संयम को साधना बनाने के लिए नियमित और निरंतर अभ्यास आवश्यक है। निरंतर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य रेलगाड़ी यदि पटरी छोड़ दे तो क्या होता है? दुर्घटना घट जाती है। सामान्य रेलगाड़ी ने पटरी छोड़ दी तो दुर्घटना घटित होती है। वैसे जीवन की गाड़ी भी संयम की पटरी पर ना चले तो बार बार दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। तो कहते हैं ना, नजर हटी गाड़ी चलाते ना, नजर हटी। एक जगह में गया तो मालूम, मैंने कहा नजर हटी तो मालूम क्या बोला वो? पूरी सब्जी बटी। मैंने कहा कैसे? बोले नजर हटी, दुर्घटना घटी, एक्सीडेंट हुआ, उसका मरा, तेरे ही होगी बात, क्या बटेगा? पूरी सब्जी बटेगी। नजर हटी, पूरी सब्जी बटी। संयमित होना बहुत जरूरी है। जीवन में संयम का होना जरूरी है। अगर संयम नहीं है तो जीवन अधूरा है। जिसकी दिशा ना हो उसकी दशा क्या होगी? केवल दुर्दशा ही हाथ में लगेगी उसके। इसलिए अपनी दिशा को निश्चित करें। बिना लक्ष्य की यात्रा कोल्हू के बैल की तरह होती है। हम जिए तो जा रहे हैं, लेकिन जीवन में यदि कोई लक्ष्य नहीं है तो हम बस जिए जा रहे हैं।
बिना लक्ष्य के जिए जा रहे हैं। जैसे कोल्लू का बैल जब कोल्लू में घूमता है ना तो घूमता जाता, उसकी आंखों में पट्टी बांध दी जाती है एक तरफ से, उसको कुछ दिखता ही नहीं आगे, वो समझता है चलता जा रहा हूँ। उसे क्या पता मैं वहीं के वहीं घूम रहा हूँ, कहीं और नहीं जा रहा है, वो वहीं के वहीं घूम रहा है और उसका कुछ नहीं हो रहा। कोल्लू के बैल की तरह हमारी जिंदगी हो रही, वहीं के वहीं चले जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे प्यारी लाल था, अपने 4 दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकला, नौका विहार के लिए, नाव में घूमने के लिए निकला और वो चारों शराब पिए हुए थे, शराबी व्यक्ति थे। जब वो रात को नाव में बैठ गए चलने के लिए, बोले हाँ भाई चलाओ। चारों ने चप्पू ले लिया हाथ में और नाव को चलाना शुरू कर दिया। रात भर घूमते रहे, चलाते रहे और जैसे ही चलाते रात हुई, रात होने पर सुबह हुई, तो सुबह जैसी हुई तो उनकी शराब उतर गई। जब उतर गई शराब तो उन्होंने देखा हम कहां पर हैं, बोले हम तो किनारे पर हैं। चारों को बड़ी हंसी आई, बोले अरे हम जहां चले थे वहीं आ गए, ऐसा कैसे हो सकता है। पता क्या हो गया था, वो नाव तो चला रहे थे लेकिन नाव की जो खूंटी में रस्सी बंधी हुई थी वो नहीं खोली थी। बस चप्पू चलाते जा रहे, नाव की खूंटी नहीं खोली, रस्सी नहीं खोली, इसलिए नाव वहीं की वहीं है। ऐसी हमारी जिंदगी चल रही है, हम जहाँ के हैं वहीं के वहीं है, कहीं आगे बढ़ने की सोच ही नहीं रही, कुछ करने की सोच ही नहीं रही, कुछ हम भी आगे कर सकते हैं। हमारी जिंदगी वही चल रही है। घर से निकलते हैं, मंदिर आते हैं, घर चले जाते हैं, घर से निकलते हैं, फिर दुकान पर जाते हैं, घर चले जाते हैं, घर से निकले जॉब पर गए, घर आ गए। बस यही जिंदगी है, यही चल रही है। आज भी यही किया, कल भी यही करा, परसों भी यही करा और निरंतर यही करते रहे। हमारी जिंदगी ऐसे एक करके निकलती चली जा रही है। कोल्लू के बैल की तरह हम घूमते जा रहे हैं और अपना समय बर्बाद करते जा रहे हैं। हमने भी अपनी नाव असंयम और आसक्ति की रस्सी में बांध रखी है, उसे खोलते ही नहीं है और यात्रा करने निकल पड़े। रस्सी खोली रहे और यात्रा करने निकल पड़े। पहले कसाय और संसार की रस्सी खोलो और सौ और परोपकार की यात्रा करो। जब हम संयम के मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो अपना भी उपकार करेंगे, दूसरे का भी उपकार करेंगे। सभी बंधन नहीं हुआ करते हैं, संयम बंधन होकर भी बंधन नहीं है, यह तो निजानुशासन कहलाता है। व्यक्ति कहता है नियम नहीं लूंगा मैं, बंधन में बन जाऊंगा मैं, और बंधन में बन गया तो मैं नहीं कर पाऊंगा। सभी बंधन नहीं होते हैं, ये सारे बंधन और ये बंधन भी बंधन से मुक्त होने का कारण है। अगर आप नियम व्रत संयम पालन कर रहे हैं, बंधन में बंध रहे हैं, तो अपने जीवन में कर्मों के बंधन को छोड़ने का प्रयास ही कर रहे हैं। जो कर्मों के बंधन अनादिकाल से बंधे हुए हैं, वो बंधन छूटने का प्रयत्न यही है। कौन सा? जब बंधन में बंधना है। एक बंधन में बंधोगे तभी बंधन से छूट पाओगे। नियम के संयम के व्रत के बंधन से बंधोगे तो कर्मों के बंधन से छूट जाओगे। तो ये बंधना नहीं है, ये तो अपने आप पर अनुशासन करने की परीक्षा है। आप अपने आप पर अनुशासन कर रहे हैं, यही तो संयम कहता है। कभी गुरु आदेश नहीं देते, कभी गुरु आदेश नहीं देते, कभी आपको उपदेश नहीं देते, वो तो केवल आपको संदेश देते हैं। ना गुरु आदेश देते हैं ना उपदेश देते हैं, वो तो केवल आपको संदेश देते हैं। जो महावीर भगवान का संदेश है, वही संदेश आज हर साधु आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। बस उसका काम ये नहीं है। मुनिराज किसके समान? डाकिया के समान। डाकिया जाते ना, डाकिया का काम क्या होता है? आपको उस पर जो चिट्ठी दी गई है, वो चिट्ठी पर जो एड्रेस दिया हुआ, उस एड्रेस तक पहुंचाने का काम है उसका। बस उसका काम ये नहीं है कि उसमें 2 शब्द एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाएं, 2 शब्द घटा दिए जाएं, ऐसा नहीं कर सकता। वो ज्यों का त्यों पत्र आप तक पहुंचाता है। वैसे ही तो महावीर का संदेश आज वर्तमान के साधु आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ज्यों का त्यों आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो उनकी वाणी है वो वाणी आप तक पहुंच जाए।
इसका ही काम कर रहे हैं। इसलिए मुनिराज के वचन कैसे होते हैं? हितकारी होते हैं, मधुर होते हैं। मुनिराज के वचन कड़वे नहीं होते हैं। मुनिराज जो भी बोलते हैं, आपने 6 डालना पड़ा है ना, क्या कहते हैं मुनिराज के वचन कैसे? जिनके मुख चंद्र थे अमृत झरता है मुनिराज के मुख से, ऐसे शब्दों का प्रयोग वो करते हैं। यदि वो आपको डांटते भी है ना तो आपके हित के लिए, यदि वो आपको कुछ बोलते भी है ना तो वो आपके कल्याण के लिए, आपके हित के लिए। अगर उनकी बात आपने मान ली तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए वो आपसे कुछ कहते हैं और उसको जीवन में अपना लेना चाहिए। और मैं कहता हूं जिस गुरु ने अगर आपको डांट दिया तो आप समझना ये गुरु बोले बहुत अच्छे हैं, आपको आपकी कमी बता रहे हैं। जब तक आपको कमी का भान नहीं होगा तब तक उस कमी का सुधार कैसे होगा? आपको पता कैसे चलेगा कि मैं गलत कर रहा हूं? आपको अपनी गलती का भान कराते हैं वो गुरु। और डांट उसी में लगती है जिसमें कुछ होता है। डांट उसी में लगती है जिसमें कुछ होता है। आपको पता मार्केट में खाली शीशी में डांट लगती है क्या? मार्केट में जो सामान बिकने आता है तो खाली शीशी हो उसमें डांट लगती है? सील लगती है? नहीं लगती ना। जब उसके अंदर माल भरा होता है तभी डांट लगती है। तो आप भी ये सोचना कि मेरे अंदर भी कुछ होगा तभी गुरु ने डांट लगाई है। अगर मेरे अंदर कुछ नहीं होता तो गुरु डांट थोड़ी लगाते। मेरे अंदर कुछ तो है तब गुरु डांट। ऐसे थोड़ी कि कोई भी दर्शन करने गया और मुनिराज कुछ भी डांटने लगे उसके लिए, ऐसा तो है नहीं है। वो जिससे भी परिचित होंगे, जिससे कुछ काम होगा उसी को तो कुछ बोलेंगे। तो अगर आपको अगर डांट दिया तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना। आज तो गया गुरु की डांट लगी, इसका मतलब मेरे अंदर कुछ तो है, कुछ तो है। मैं उसको पहचान नहीं पा रहा हूँ मेरे पास क्या है, लेकिन कुछ तो है। अपने आप को सौभाग्यशाली समझना। महानुभाव गुरु दीक्षा दे देता है, लेकिन दीक्षा को निभाना किसको पड़ता है? दीक्षार्थी का धर्म है। गुरु का काम उपकार करना है। उन्होंने दीक्षा देकर उपकार किया है, उन्होंने संयम देकर दीक्षार्थी को उपकार किया है। उस दीक्षार्थी को उस दीक्षा का पालन करना उसके ऊपर है। इसलिए मैं कहता हूं भावों की शुद्धि तो स्वयं की है, भावों की विशुद्धि तो स्वयं की है। हमें अपनी विशुद्धि बढ़ाना, अपना संयम बढ़ाना है। वो केवल हमें दीक्षा दे सकते हैं। दीक्षा लेना बहुत आसान है, कोई कठिन बात नहीं है, बिल्कुल कठिन बात नहीं है। आपको बिल्कुल अनुभव की बात बता रहा हूं। दीक्षा लेना बिल्कुल सरल है, इससे सरल कोई काम नहीं है। ये काम तो आप रोज करते हैं, रोज दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेना बहुत आसान है। मात्र 10-15 मिनट का कार्यक्रम होता है दीक्षा लेने का, बाकी तो सब गोली मोली ये सब टाइम पास है। मेन कार्यक्रम तो 15-20 मिनट में दीक्षा में समाप्त हो जाता है। तो दीक्षा लेना बहुत आसान है, लेकिन दीक्षा को निभाना बहुत कठिन है। वो कठिन है। आप कहते हैं ना दीक्षा लेना बहुत कठिन काम है, कठिन काम है। नहीं नहीं, दीक्षा लेना सरल है, दीक्षा निभाना बहुत कठिन है। एक पल पल क्षण क्षण अपने भावों को, अपने परिणामों को, अपनी विशुद्धि को संभाल कर रखना होता है। एक एक क्षण नजर उठी और जहर चढ़ा। संसार तो ऐसा है, नजर उठी और जहर चढ़ा। आप घर से जब निकलते हैं तो जब जहां 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 देखते हैं वहां बस आपको राग द्वेष ही नजर आता है, वहां बस विकार भाव ही नजर आते हैं, विकारी भाव ही नजर आते हैं, जिनके कारण आपके परिणाम भी उथल पुथल होने लगते हैं। इसलिए जीवन में संयम रखना चाहिए, हर चीज में संयम। स्पर्शन इंद्रिय का संयम, रसना इंद्रिय का संयम, घ्राण इंद्रिय का संयम, चक्षु इंद्रिय का संयम, कर्ण इंद्रिय का संयम। 5 इंद्रिय और एक मन, इसको कहते हैं इंद्रिय संयम। और दूसरा संयम प्राणी संयम। एक इंद्रिय के 5 भेद, पृथ्वी अग्नि जल वायु वनस्पति। त्रस काय, त्रस संयम। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। 5 स्थावर और 1 तरस, 68 काय के जीवों की हिंसा न हो आपके द्वारा। तो प्राणी संयम, एक इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, दोनों संयम का पालन श्रावक को करना होता है। जीवन में संयम के बीज बोगे, संयम के बीज बोगे
तो एक ना एक दिन वीतरागता का फल आपके जीवन में आपको अवश्य मिलेगा। यदि आप बीज बो रहे हैं संयम का, तो वो एक ना एक दिन फलीभूत होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा और इतना विकसित हो जाएगा कि वो आपको वीतरागता का फल जरूर देगा। आप भी वीतरागता को धारण करके, मुनि दीक्षा लेके, संयम को धारण करके, कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त, बीज तो बोना पड़ेगा। जो आज बीज बो रहे ना, मतलब एक दिन का भी अगर कोई नियम ले रहा है तो वो बीज बो रहा है अपने जीवन में। एक दिन का भी अगर छोटा सा भी कोई नियम ले रहा है तो अपने जीवन में बीज बो रहा है और वह बीज ही आगे चलकर फलीभूत होगा। हम अपनी इंद्रियों को बस में करने के बारे में विचार करें। पहले हम इंद्रियों को कैसे बस कर सकते हैं? हम इंद्रियों के अनुसार ना चलें, अपितु इंद्रियों को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करें। इतनी सामर्थ्य पैदा करें कि हम इंद्रियों को अपने अनुसार चलाएं। आज हम इंद्रियों के अनुसार चलते हैं, इसलिए उनके गुलाम बने बैठे हैं। प्रत्येक इंद्रिय की अधीनता पीड़ा देती है। आप किसी इंद्रिय के अधीन हो गए तो वो आपको पीड़ा ही देगी। प्यास पेय पदार्थ की मांग करती है, लेकिन डिमांड पांचों इंद्रियों की बढ़ जाती है। एक राजा था जो फूलों की सेज में सोता था। प्रतिदिन फूलों की सेज में सोता था। बागबान उस सैया को अच्छी तरह तैयार करता था, बहुत अच्छे से कि फूल चुन के उसकी सैया को तैयार करता था। एक दिन सैया तैयार हो गई, राजा नहीं आ पाया, तो उसने सोचा थोड़ा लेट कर को देखूं इस फूल की सैया सेज पर कैसा लगता है। तो वो लेट गया और जैसे ही फूलों की सेज पर लेटा तो उसे बड़ा आनंद आया। और लेटा तो गरीब आदमी, उसको तो कभी भी लेट नींद आ जाती है, तुरंत नींद आ गई और वो सो गया। राजा आया, राजा ने देखा अरे बागबान मेरी सैया पर सो रहा। उसने हंटर उठा के मारना शुरू किया। अरे 2 3 4 मारता गया। वो मार रहा था और बागबान हंस रहा था। बागबान हंस रहा था। राजा हाथ रोक कर कहता अरे तू हंस क्यों रहा है? बोले राजन मैं तो विचार कर रहा था। बोले क्या विचार कर रहा था? बोले राजन मैं तो थोड़ी सी देर के लिए सैया पर लेटा तो मुझे इतना फल भोगना पड़ा। तुम तो रोज लेटते हो, तुम्हारा क्या होगा? वो तो रोज लेटता था, उसका क्या होगा? सोचो, मैं तो इसलिए हंस रहा था। महानुभाव, स्पर्शन इंद्रिय के अधीन हाथी हुआ, रसना इंद्रिय के अधीन मछली हुई, घ्राण इंद्रिय के अधीन भौरा हुआ, चक्षु इंद्रिय के अधीन पतंगा हुआ और कर्ण इंद्रिय के अधीन सर्प हुआ। एक एक इंद्रिय के अधीन हुए और अपनी जान छोड़ दी, प्राण चले गए। एक इंद्रिय के अधीन होकर जब व्यक्ति जीव अपने प्राण गंवा सकता है, तो जो पांचों इंद्रिय के अधीन है उसकी पीड़ा का अंत तो कभी हो ही नहीं सकता है। और मनुष्य तो पांचों इंद्रिय के अधीन है, उसे तो अच्छा खाने भी चाहिए, अच्छा सूंघने भी चाहिए, अच्छा छूने भी चाहिए, अच्छा देखने भी चाहिए और अच्छा सुनने भी चाहिए। पांचों इंद्रिय के अधीन है। इसलिए इंद्रिय संयम और प्राणी संयम दोनों के बारे में समझो। संयम जीवन का सौभाग्य है। संयम को साधना बना लो, संयम को व्यर्थ मत गवाओ, संयम को साधना बना लो। हमने क्षमा में क्रोध का संयम किया, मार्दव में कठोर परिणामों का संयम किया, आर्जव में मायाचार के ऊपर संयम किया, सौच धर्म में लोभ पर संयम किया और सत्य में मिथ्यात्व का नियमन आवश्यक है। भैया सारांश यह बताया कि जैसे माला के प्रत्येक पुष्प में सूत्र पिरोया जाता है, वैसे ही धर्म के सभी अंगों में संयम स्थित होता है। हर अंग में आपको संयम धारण करना है। किसी में किसी का, किसी में किसी का संयम तो धारण करना पड़ेगा। बिना उनके जीवन अधूरा है। पंचसंग्रह ग्रंथ में कहा गया है, व्रतों का धारण, समितियों का पालन, कसायों का निग्रह और दंडों का त्याग और पांचों इंद्रियों को जीतना, बस इसी का नाम उत्तम संयम कहलाता है। ये उत्तम संयम आचार्यों का मूल गुण है। मुख्य रूप से उनका तो मूल गुण है, आपका धर्म है।
आप तो इसको पर्व के रूप में मना रहे हैं। उनका तो मूल गुण है, वो तो प्रतिदिन पालन कर रहे हैं। उनको तो प्रतिदिन पालन करना है उस संयम का पालन। संयम जो एक बार धारण कर ले, ध्यान रखना उसको छोड़ने के बारे में मन में विचार भी नहीं आना चाहिए। संयम की कीमत हमारे जीवन में बहुत महान है। आपको पता, राजा भोज हुए, उनके यहाँ एक कालिदास हुए। कालिदास का नाम सबने जाना सुना होगा। कालिदास, महाकवि कालिदास हुए। उन्होंने क्या किया, उनके ज्ञान की बड़ी प्रशंसा हो, पूरे सभा में वाह 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 होती थी, बहुत तारीफ होती थी। एक दिन कालिदास ने क्या किया, राजा के कोष में से एक मुट्ठी रत्न को चुरा लिया, उठा लिया। जब कोषाध्यक्ष को पता चला, कोषाध्यक्ष ने देखा कि कालिदास ने रत्न चुराए हैं, तो जैसे ही सामने उसने देखा रत्न लिए हुए, कोषाध्यक्ष ने एक थप्पड़ मार दिया कालिदास को, जोर से थप्पड़ मारा और पकड़ लिया गया। जब पकड़ा गया, राजा के सामने पेश किया गया, तो राजा ने पूछा, कालिदास तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया? तो कालिदास जी बोले, राजन मुझे रत्नों की जरूरत नहीं थी, मुझे रत्नों की जरूरत नहीं थी, मैं तो ये देखना चाहता था कि सभी मेरे ज्ञान की कदर करते हैं या मेरे चारित्र की कदर करते हैं, मेरे ज्ञान की कदर करते हैं या मेरे चारित्र की कदर करते हैं, मैं तो ये देखना चाहता था। ज्ञान कोई काम का नहीं, संसार में ज्ञान की नहीं, चारित्र की कीमत होती है। एक बड़ा विद्वान आ जाए, पंडित आ जाए, जो बड़े बड़े ग्रंथों का पढ़ने वाला हो, बड़े बड़े ग्रंथों का पढ़ने वाला हो, उसने दबला जदबला मादबला सटकंडागम लब्धिसार चपड़ासार गोमटसार सब कुछ पढ़ रखा है। आप उसको नमोस्तु बोलेंगे? नमोस्तु बोलेंगे? क्यों? ज्ञान इतना महान नहीं है जितना चारित्र महान है। और एक बुजुर्ग जो 70-80 साल 90 साल के हो गए हैं, जिन्होंने अपनी लौकिक शिक्षा में केवल 5वीं क्लास पढ़ाई की है, और उन्हें अगर संयम धारण कर लिया, तो आप उनको नमोस्तु करने पहुंच जाएंगे। अगर वह बच्चा 8 साल का हो और दिगंबर मुनि दीक्षा ले ले, तो 80 साल का बुजुर्ग भी उसके सामने नतमस्तक होकर नमोस्तु करने को तैयार हो जाएगा। संयम की कीमत है हमारी, संयम धारण कर लिया तो कीमत है। राजा महाराजा जिनके चरणों में सर झुका ले, वो संयम हुआ करता है। आप देखिए, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या सांसद विधायक हो या कैबिनेट मंत्री हो, कोई भी यदि हमारे मुनिराज के पास आ जाए तो सर तो उसको ही झुकाना पड़ेगा। नमस्कार किसको किया जा रहा है? व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया जा रहा है। नमस्कार किसको किया जा रहा है? संयम को नमस्कार किया जा रहा है। जिसने संयम धारण कर लिया वो आदरणीय है, वो वंदनीय है, वो पूजनीय है, जिसने संयम को धारण कर लिया। हमारे तीर्थंकर घर में रहते हैं, गृहस्थ जीवन जीते हैं, कौन नमस्कार करता उन्हें? पता है कि भावी तीर्थंकर क्या इसी भाव में तीर्थंकर हैं, मोक्ष जाने वाले हैं, यही तीर्थंकर है। सबको क्या होता है? नहीं होता क्या भाई? 15 महीने तक रत्नों की वर्षा हुई, पता नहीं होगा क्या कि तीर्थंकर जीव है हमारे बीच में? सबको पता है, तब भी उनको नमोस्तु कोई नहीं करता है। जब तक वो राज व्यवस्था में रहते हैं कोई नमोस्तु नहीं करता है, और जिस दिन वो संयम धारण कर लेते हैं उसी दिन उनको नमोस्तु करना प्रारंभ हो जाता है। पंच कल्याणक में देखा, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक में मुनिराज उनको नमोस्तु नहीं बोलते, और जैसे ही राज्याभिषेक हुआ तब भी नमोस्तु नहीं बोला, और जैसे ही राज्याभिषेक के बाद दीक्षा ली, दीक्षा कौन ने दी? मुनिराज ने दी, दीक्षा दी, और दीक्षा देने के बाद तुरंत अपने आसन से उतरकर नीचे बैठकर उनको पहले नमोस्तु वही करते हैं, क्योंकि अब संयम धारण कर लिया तो वो हमारे पूज्य हो गए। संयम, संयम से जीवन पूज्य बनता है, संयम से जीवन स्वर्ग बनता है। अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं, अपनी समाज को स्वर्ग बना सकते हैं, अपने देश को स्वर्ग बना सकते हैं, अपने विश्व को स्वर्ग बना सकते हैं, अपनी दुनिया को स्वर्ग बना सकते हैं, अगर हमने संयम को धारण कर लिया। दुनिया के हर देश में अगर संयम धारण हो जाए तो भैया ये युद्ध लड़ने की आवश्यकता क्या है? ये बॉर्डर बनाने की आवश्यकता क्या है? हर व्यक्ति अपने संयम का पालन करने लग जाए, अपनी सीमा में रहने लग जाए,
देखिए ना वकील साहब की जरूरत पड़ेगी, धर्मदेव जी, वकील साहब की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना जज साहब की जरूरत पड़ेगी, ना पुलिस की जरूरत पड़ेगी, ना कोतवाली की जरूरत पड़ेगी, ना अदालत की जरूरत पड़ेगी, ना मिलिट्री की जरूरत पड़ेगी, और ना ही कोई बॉर्डर बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। सब कुछ समाप्त हो जाएगा, बस जीवन में संयम को धारण कर ले। हर व्यक्ति अपने जीवन में संयम को धारण कर ले तो भैया संयमित स्वयं होना है। आपको दूसरों को अपना गुलाम नहीं बनाना है, आपको स्वयं संयम धारण करना है। संत और श्रावक दोनों में बस इतना ही तो अंतर होता है। संत मन को गुलाम बनाता है और श्रावक मन का गुलाम होता है। बस इतना सा अंतर है संत और श्रावक में। संत मन और इंद्रियों को बस में कर लेता है, बस इसी कारण से संसार उसके बस में हो जाता है, उसके सामने सभी नतमस्तक हो जाते हैं। उन्होंने अपने इंद्रिय और मन को बस में कर लिया और इंद्रिय मन पर विजय प्राप्त कर ली। इसलिए संयम धारण करने से संसार उनके बस में हो जाता है। इसलिए भैया अपने मन को बस में करने की बात करें। इंद्रिय और मन, यही तो है इंद्रिय संयम। इसको इंद्रिय संयम कहा जाता है। जहां हमारा इंद्रिय और मन बस में हो जाए वो इंद्रिय संयम में। और इंद्रिय संयम एक एक चीज का ध्यान रखना, वो ही इंद्रियां हैं जो हमें सदुपयोग करोगी तो लाभकारी होगी और दुरुपयोग करोगी तो कष्टकारी होगी। चक्रवर्ती जी, शरीर एक रथ है, शरीर एक रथ है, इंद्रियां उसके 5 घोड़े हैं, 5 घोड़े लगे हैं। शरीर एक रथ है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन उसका सारथी है। सौदरम जी, मन उसका सारथी है और आत्मा उसकी सवारी है। आ गया समझ में? मन खींच रहा है, लगाम दे रहा है इंद्रियों पर, और इंद्रियों पर लगाम दी और इंद्रियां लेके भाग रही हैं। किसको? शरीर में बैठी आत्मा को। भागी जा रही, और मन ने लगाम खींच ली तो वही रथ स्थिर हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। हम मन को कैसे अपने अधीन कर ले। मन के मालिक होना मोक्ष है और मन के मौजी होना मौत है। अगर मन के मौजी रहोगे तो मौत मिलेगी और मन के मालिक हो जाओगे तो मोक्ष मिलेगा। हम मोक्ष तो चाहते हैं लेकिन अपने मन को बस में नहीं करना चाहते। अगर हमने मन को बस में कर लिया तो हमारे लिए मोक्ष ही मिलेगा, निश्चित मोक्ष मिलेगा। हम विश्व विजेता बनने के पहले मन के विजेता बन जाएं, मन को जीत लें, विश्व को अपने आप जीता जा सकता है। एक बार दांत और जीभ में लड़ाई हुई, दांत और जीभ में लड़ाई हुई। दांत कह रहा मैं बलशाली, जीभ कहती मैं बलशाली। बोले नहीं, देखा मैं चाहूं तो तेरा कुछ भी कर सकता हूं। दांत कहता है, जीभ कहता है नहीं तू कुछ नहीं कर सकती है, कुछ नहीं कर सकता। बोले अभी बताओ। दोनों में लड़ाई हुई तो दांत ने जीभ को अपने बीच में फंसा दिया, कट कर दिया। बोले देखा कौन बलशाली, कौन बलशाली? बोले देख मैंने तुझे कतर के रख दिया, तूने कुछ कर पाया? कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाएगी। बोले अभी बता दी। एक पहलवान के सामने जाके गाली दे दी। जीभ ने पहलवान के सामने जाके गाली दे दी, पहलवान ने 32 तोड़ दिए। बता कौन? कौन पहलवान? या संयम धारण करो, अपनी वाणी पर संयम धारण करो। हमें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कहां बोल रहे हैं और किस ढंग से बोल रहे हैं, किस स्थान पर बोल रहे हैं और किसके सामने बोल रहे हैं, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसकी वाणी में संयम नहीं होता, वह आदमी बोलता नहीं है, वह आदमी बकता है। और बोलना पाप नहीं है, बकना पाप है। वाणी संयम ना होने के कारण व्यक्ति की आंख बंद हो जाती है, आंख बंद हो जाती है और मुख खुल जाता है।
मैं ये नहीं देखता कि मैं किसको बोल रहा हूँ, किसके सामने खड़ा हूँ, वो तो बस बड़बड़ 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 बोलते जाता है। और फिर जब मुख खुलता है ना तो मुख में से गीत नहीं निकलते, फिर मुख में से गालियां निकलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उसकी वाणी में संयम नहीं है। वाणी का संयम बहुत जरूरी है। साधु के लिए तो बहुत संयम दिया, वाणी को बोलने के लिए अगर बोलना है तो चार संयम दे दिया। सबसे पहले सत्य महाव्रत, फिर भाषा समिति, और फिर उत्तम सत्य धर्म, और फिर वचन गुप्ती। ये 4 चीजें किससे संबंधित है? वाणी से, बोलने से। पहला संयम सत्य महाव्रत, जो भी बोलना सत्य बोलना। दूसरा संयम भाषा समिति, जो भी बोलना हित मित प्रिय वचन बोलना। तीसरा उत्तम सत्य धर्म, ऐसा झूठ भी नहीं जाए, ये तीसरा। और चौथा वचन गुप्ती, जब आवश्यकता हो तभी बोलना, एक वचन गुप्ती कहलाती है। तो साधु के लिए तो 4 संयम दे दिए भैया। इसलिए पानी पर संयम रखना चाहिए, और दूसरा मन में संयम रखना चाहिए। जो मन में मुझे बुरे विचार आ रहे हैं उनको रोकने का प्रयास करें। ये मन विचारों का विश्वविद्यालय है, ये मन वह चौराहा है जहाँ विजय प्राप्त करना है। तो वाणी पर संयम, मन पर संयम, और अपने तन पर संयम अर्थात काय का संयम। समझना, इंद्रिय संयम होना चाहिए। हमें 5 इंद्रियों का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग करना है। क्योंकि दुरुपयोग करोगे तो पापात्मा बनोगे, और सदुपयोग करोगे तो पुण्यात्मा बनोगे। इन्हीं इंद्रियों का दुरुपयोग किया तो पापात्मा बनोगे, और यदि सदुपयोग कर लिया तो पुण्यात्मा और परमात्मा बनोगे। सोचना, इंद्रियां तो अग्नि के समान है। जिस प्रकार अग्नि हमें जलाती भी है और अच्छे पकवान बनाकर भी देती है। अग्नि तो एक है, बस उसका उपयोग हमें करना है। हम सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, ये हमें निर्धारित करना है। सीढ़ी तो एक ही है, उसी सीढ़ी से चढ़ा जा रहा है और उसी से नीचे उतरा जा रहा है। आपको निश्चित करना है कि आपको ऊपर चढ़ना है या नीचे जाना है। भैया इंद्रियों का दुरुपयोग करोगे तो ध्यान से सुनना, इंद्रियों का दुरुपयोग करोगे तो डॉग बनोगे। इंद्रियों का दुरुपयोग करोगे तो डॉग बनोगे, और इंद्रियों का सदुपयोग करोगे तो गॉड बनोगे। एक ही अंतर है, एक ही अंतर है। अगर गॉड बनना है तो इंद्रियों का सदुपयोग कर लो। हाथों का सदुपयोग मुनिराजों को दान करने में, आंखों का सदुपयोग भगवान के दर्शन करने में, अपने मुख का सदुपयोग भगवान की स्तुति गुणगान गाने में, और कानों का उपयोग भगवान के भजन को सुनने में कर लेना। पैरों का उपयोग तीर्थ वंदना में कर लेना। आपके सदुपयोग हो गया तो निश्चित एक दिन आप भगवान बन जाओगे। आपको ही बनना है, आपको बनना है। बस अंतर इतना है कि आप कैसे उनका सदुपयोग करते हैं। दुनिया में 4 प्रकार की वस्तु हैं जो पहले सुख देती हैं, बाद में दुख देती हैं। पहले प्रकार की वस्तु। दूसरी, जो पहले हमें दुख देती है, बाद में सुख देती है। तीसरी, जो पहले दुख दे और बाद में दुख दे। चौथी, जो पहले सुख दे बाद में सुख दे। ये 4 प्रकार की व्यक्ति होती है। तो पहली व्यक्ति वही है, पहली वस्तु वही है जो हमें पहले तो सुख दे रही है, बाद में हमें दुख देती है। क्या है वो? यही तो है जो आप भोग रहे हैं, इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख जो आप भोगने की कल्पना कर रहे हैं, ये पहले हमें सुख देते हैं और बाद में हमें दुख देते हैं। आपको लगता है मुझे अच्छा लग रहा है, इंद्रिय सुख भोगते हैं, आपको लगता है मुझे अच्छा लग रहा है। ये अच्छा नहीं है, ये आपको दुख है, हानिकारक है, आपके लिए कष्टदायक है। ये इंद्रिय सुख उसी समान है जैसे आपको खुजली हो गई और बोले खुजाओ खुजाओ। खुजाते समय कैसा लगता है? बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा खुज जाता है तो क्या होता है? घाव बन जाता है। इंद्रिय सुख तो वैसे हैं जैसे एक कुत्ता, एक श्वान हड्डी को चबाता है तो उसे आनंद आता है, वो समझता है इसमें से रस निकल रहा है, लेकिन जब वो हड्डी को निकालता है तो उसे पता चलता है इसमें से रस नहीं निकल रहा था, इसकी वजह से मेरे मसूड़े छिल गए थे और उस मसूड़ों से रक्त निकल रहा था। बाद में पता चलता है उसे कि ये तो मेरी गलती थी,
वो हमें पहले सुख देते हैं, बाद में दुख देते हैं। ऐसे ही है इंद्रिय सुख। और दूसरे जो पहले दुख दे और बाद में सुख दे, उसका नाम है संयम। आप संयम धारण करोगे ना, बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, उपवास करने वाले एक दिन 2 दिन के बाद फिर कहते हैं पीड़ा हो रही है, ये संयम है। आपको अभी भले ही दुख प्रदान कर रहा हो, आपको महसूस हो रहा है कि मुझे दुख मिल रहा है, लेकिन ये आगे चलकर आपको सुख प्रदान करेगा। आपके संयम का प्रभाव, आपका संयम का बल आपको जरूर मिलेगा। ये है पहले दुख और बाद में सुख देने वाली वस्तु। और तीसरा, जो पहले दुख दे और बाद में दुख दे, वो कौन? हमारी कसाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये पहले भी हमें दुख देती हैं और बाद में भी हमें दुख ही देती है। इसका फल भी दुख ही मिलेगा, आपको खराब ही मिलेगा। ये तीसरी वस्तु। चौथी वस्तु क्या है? जो पहले सुख दे और बाद में भी सुख दे। मालूम क्या? आपके गुण, आपके गुण, दया, करुणा, क्षमा, स्नेह, प्रेम, वात्सल्य। जब किसी के प्रति आप स्नेह, करुणा रखते हैं, वात्सल्य रखते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है। उस समय आपके परिणाम देखना बहुत अच्छे लगते हैं। और जो उससे अच्छे परिणामों से आपने पुण्य का अर्जन किया है, वो आगे भी आपको अच्छा ही फल प्रदान करेगा, निश्चित अच्छा फल प्रदान करेगा। तो इसलिए वह व्यक्ति जो पहले भी सुख को प्राप्त करे और बाद में सुख को प्राप्त करे, वो वस्तु हमारे गुण है। अपने गुणों को बाहर निकालना चाहिए। महानुभाव, संयम सब जगह रखना जरूरी है। खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बोलने में, हर जगह संयम। व्यक्ति खाने के पीछे ऐसे भाग रहा है, बस खाना चाहिए उसे, तो खाना सुबह, दोपहर, शाम, रात, बस खाना चाहिए। और तो जब सोएगा ना, तब भी चैन नहीं है उसको। बगल में पानी की बोतल रखता है, पानी की बोतल बगल में रखेगा, नींद खुलेगी तो पानी पी लूंगा, इतनी भी चैन नहीं है उसको। संयम दान नहीं कर पा रहा बिल्कुल। इतना स्वाद रसना इंद्री का इतना लोलू भी हो गया है। एक बार क्या हुआ, पंडित जी प्यारे लाल जी थे, तो उन्हें अपने वहां जाना था ससुराल, अपनी पत्नी को लेने के लिए। तो उनके लिए ना पापड़ बहुत अच्छे लगते थे। तुम्हें भी लगते होंगे पापड़? तो सबको अच्छे लगते थे। तो पापड़ उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। तो पत्नी से पहले पर्याप्त खबर कर दी थी, देखो खाना बन गया, तो कुछ बने चाहे नहीं बने, पापड़ जरूर बना दिए। देखो ध्यान रखना, तुम्हें पता है पापड़ मुझे बहुत पसंद है। बोले हाँ, आप आ जाइए, बिल्कुल सब तैयार है। धीरे धीरे पहुंच गए, और पुराना जमाना, साइकिल से पैदल पहुंच गए धीरे धीरे। अब धीरे धीरे पहुंच गए, घर पहुंचे तो बोले मुंह हाथ धो लो, खाना तैयार है, पहले खाना खा लो, बाद में बात करते हैं। मैं मंदिर होके आती हूँ। पत्नी चलेगी मंदिर, खाना लग गया, सासू माँ तैयार, और सासू माँ खाना खिलाने के लिए बैठी, थाली लगा दी। और सासू माँ जो इतनी बढ़िया सेवा करी थी, इतने बढ़िया पकवान बनाए थे, सब कुछ पकवान बनाए थे, और किचन में बिठा दिया था खाने के लिए। बैठो दामाद जी, लाला जी, बुंदेलखंड में लाला जी बोलते हैं अपने दामाद को, लाला जी बोलते हैं। लाला जी को बिठा लिया, बोले लाला जी बैठो। अब बिठा लिया खाने के लिए, लाला जी बोलते हैं। हाँ देखो, हमारी बात की पुष्टि करते रहते, बुंदेलखंड के ना, इसलिए लाला जी को वही किचन में बिठा लिया, रसोई घर में। बैठो लाला जी, थाली लगा दी, सब कुछ लगा दिया, तो बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए थे, सारे पकवान लगा दिए, बस एक चीज नहीं लगाई। क्या नहीं लगाई? अब क्या करें, पापड़ नहीं लगाए। अब देख रहे लाला जी ने कहा पूरी थाली लग गई है, पापड़ नहीं आए। क्या करें? इधर उधर देखे, वो रखे पापड़, सासू माँ के बगल में रखे हैं पापड़। मांग सकते नहीं है, ये लाला जी है तो मांग सकते नहीं है, क्या करें? नहीं मांगे। अब अचानक युक्ति सोची, एक गिलास उठाया, मुंह में खाया, धीरे 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 धीरे। अब सासू ने पूछा, अरे लाला जी क्या हो गया, नमक तो सही है ना? हाँ ठीक है, भोजन तो सही बनाना? हाँ ठीक है ठीक है। क्या हो गया, तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं नहीं, बस ऐसे ही। बोले कुछ तो बताओ क्या हुआ? तुरंत युक्ति सोची। अरे बोले मम्मी जी वो क्या हुआ, अब आज हम ना जब यहाँ आ रहे थे लेने के लिए, तो रास्ते में वो जंगल पड़ता ना, जंगल। बोले हाँ हाँ जंगल पड़ता, तो बोले बहुत घनघोर जंगल है वहां? तो बोले हाँ बहुत घनघोर जंगल है, और जब मैं जंगल से निकल रहा था ना, तो एक वहां पर सांप मिला।
बोले अच्छा सांप था? बोले बहुत बड़ा सांप था, बहुत बड़ा सांप था। अरे बोले कितना बड़ा सांप था? बोले इतना बड़ा जो यहाँ हम बैठे ना, यहाँ से लेके वो पापड़ रखे वहां तक था। जो पापड़ रखे ना, वो इतना बड़ा सांप था। अरे पापड़ देना तो भूल ही गई। सासू माँ ने पापड़ उठाए और पापड़ दे दिए। अरे वाणी पर संयम नहीं है, रसना निधि पर संयम नहीं है। ससुराल तो जाते हैं, आप लोग भी जाते होंगे। ससुराल का अर्थ पता है? ससुराल क्या होती है? जहां सुख से बीते साल, जहां खा पीकर फूल जाते हैं गाल, जहां पर रहकर बदल जाती है चाल, उसका नाम है सुख की ससुराल। वो ससुराल गया था वो अच्छा खाने के लिए। भैया अपनी वाणी पर, अपनी रसना पर संयम रखना चाहिए। बाण लगाना चाहिए, बाण। यदि बाण लगा लिया आपने तो निश्चित आप अपने जीवन को उन्नति की ओर आगे ले जा सकते हैं। संयम तो दीपक की भांति है जो सुख पर प्रकाशमान कर देता है। संयम तो सागर के समान है जो कचड़ी को उठाकर बाहर फेंक देता है। उसी प्रकार संयम अंदर के कसाय रूपी कचड़े को उठाकर बाहर फेंक देता है। संयम तो अग्नि के समान है जो हमारे अवगुणों को जलाकर राख कर देता है। संयम उस दर्पण के समान है, इसमें चेहरा तो क्या पूरा शरीर दिख जाया करता है। उसी प्रकार संयम से हमारी आत्मा के गुण अवगुण सब कुछ दिख जाते हैं। वो संयम हुआ करता है। ध्यान रखना, घोड़े की लगाम ना हो तो घोड़ा बिचक जाता है। घोड़े की लगाम हाथ में होना जरूरी है। गाड़ी में क्या होना जरूरी है? नहीं हो तो गई, फिर तो राम भरोसे, फिर तो राम भरोसे, फिर तो पता नहीं। जगह जगह लिखा रहता है रोड पर, जगह जगह लिखा नजर हटी दुर्घटना घटी, बार बार लिखा रहता है। नजर हटी पूरी सब्जी बटी, पूरा बोलो पूरी सब्जी बटी। इसलिए गाड़ी में ब्रेक का होना जरूरी है, घोड़े की लगाम होना जरूरी है, नदी के दोनों किनारे होना जरूरी है, पक्षी के दोनों पर होना जरूरी है। उसी प्रकार जीवन में संयम का होना बहुत जरूरी है। बिना संयम के जीवन अधूरा है, इसलिए संयम तो होना ही चाहिए। मन में संयम, वाणी में संयम, तन में संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, जीवों की हिंसा आपके द्वारा ना हो जाए। संयम के बिना तप करना, संयम के बिना ध्यान करना, संयम के बिना सामायिक करना सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। पहले अपने जीवन को संयमित बनाए। संयम के बिना यह मनुष्य भाव पूरा शून्य के समान है। संयम के बिना यह जीव दुर्गति में जन्म ले लेता है। इसलिए अपने जीवन में संयम को धारण करें। वह संयम आपको निश्चित मोक्ष यात्रा कराएगा, ऊपर पहुंचाएगा। और संयम नहीं धारण किया तो भैया देखो, आपने बड़े बड़े दृष्टांत आपने पढ़ रखे हैं। पार्श्वनाथ चालीसा पढ़ा है ना? क्या पढ़ा उसमें? वो अहि क्षेत्र का राजा था ना वसुपाल, तो वसुपाल ने क्या करा? सहस्त्र गुण जिन मंदिर बनवाया, पार्श्वनाथ की मूर्ति विराजमान करवाई और मिस्त्री को बुलवाया और उस पर रंग चढ़वाया, लेकिन नहीं चढ़ता था क्योंकि मिस्त्री मांस खाता था। उसने मांस का संयम लिया और रंग चढ़ गया। सब पढ़े लिखे हैं, सबने पढ़ लिखा है कि बिना संयम के तो कुछ होता ही नहीं है। कुंभकर्ण जैसे जीव ने संयम ले लिया। प्रतिदिन प्रातः काल अभिषेक पूजन करूंगा, जिनेंद्र देव की पूजा करूंगा और जब तक निर्गत मुनियों को विधि पूर्वक पूजा करके आहार दान नहीं दूंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। कुंभकर्ण ने नियम लिया था, पद्म पुराण में लिखा है ऐसा। जब ऐसे लोगों ने नियम ले लिया तो फिर आप तो अच्छे खासे हो, उनसे तो अच्छी नहीं है। खैर वो तो मोक्षगामी जीव थे, वो तो मोक्ष गए। आप तो अभी स्वर्ग जाने की भी तैयारी नहीं कर पा रहे। कर लो तैयारी भैया। संयम से ही मनुष्य महान और पूज्य बनता है। अपने जीवन को संयमित बनाए, अपने जीवन को महान बनाए और अपने जीवन में जो आपने जन्म लिया है उस जन्म को सार्थक करें। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मंगाय नमः।
वाणी मस्तक नमो सदा देव जोड़ो ये तेरी वाणी बाहर तो इस बोंद ने जो तेरी शरणा गए सो पावे सुखी देख जो हरण को गुरु से वाजन ग्रह दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष पाप धर्म करे संसार सुधर्म करे देवा धर्म करे साधे विधान करे तेरी हरि समान सब लोग बैठकर वाणी को नमस्कार करें 9 बार नमस्कार कर जाप करें।